ओके, क्या पढ़ा था हमने अर्लियर क्लासेस में? क्या क्या चीजें हुई थी? सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ बोले थे पढ़ के आने के लिए। पढ़े थे? Yes, sir. हम्म। पढ़े थे सर। ये बोले थे पढ़ के आने के लिए, एडजेंसी मैट्रिक्स वगैरह पढ़ के आने के लिए बोले थे। यस सर। तो कुछ समझ में आया था? एडजेंसी मैट्रिक्स क्या होता है? सर थोड़ा बहुत आया था, जैसे कि इसका यूज ग्राफ को रिप्रेजेंट करने में किया जाता है। हम्म। ठीक है। और इसमें भी और भी 2D कुछ करके था सर। जो टॉपिक है वो है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी चीज को मेमोरी में रिप्रेजेंट करने का दो ही तरीका है, सीक्वेंशियल और रैंडम, है ना? तो हम कह सकते हैं ना, दो मैनर। पहला है सीक्वेंशियल। पहला क्या है? सीक्वेंशियल। ठीक है, जिसे हम समझने की भाषा में एरे कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है, ठीक है, डायनेमिक। दूसरा क्या है? डायनेमिक। और रैंडम भी आप कर सकते हैं इसको। ऑडियो हमको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बैकग्राउंड में। ठीक है, आप बंद रखिए, ओपन रखिए, उसी शर्त पे कि आपके बैकग्राउंड से कोई शोर नहीं हो रहा है। ठीक है। और आपके बैकग्राउंड के कथा कहानी से हमको कोई मतलब नहीं है, उसको सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सीक्वेंशियल। दूसरा है डायनेमिक या रैंडम, जिसे हम किसके थ्रू करेंगे? लिंक लिस्ट। ओके, तो ये आपके है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले भी बात करना है, किसकी बात करनी है? सीक्वेंशियल की। सीक्वेंशियल। ठीक है, ओके। The graph can be represented sequentially
by using क्या array. ठीक है, we know the graph having two tuples ठीक है, one is what, one is vertex and another is H. Is ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों चीज होते हैं और सिर्फ हम वर्टेक्स रख देंगे एरे में और एज का कोई डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो ये भी सही नहीं है। हम नहीं है। सिर्फ एज रख देंगे हम ग्राफ में, वर्टेक्स रख देंगे तो आप कैसे बताइएगा कि कौन किससे कनेक्टेड है, बता पाइएगा? क्या संभव है? मान लीजिए कि 4 वर्टिसेस का आपका ग्राफ है, आपने एक 4 का एरे लिया, ए बी सी डी आपने रख दिया, कैसे आप बताइएगा कि ए से बी कनेक्टेड है कि नहीं है? ठीक है, या ए से सी कनेक्टेड है कि नहीं है, या बी से सी कनेक्टेड है कि नहीं है? ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि 2 टपल्स होते हैं और दोनों ही टपल्स का डिटर्मिनेशन आपके एरे में होना चाहिए, मैंडेटरी है। वाई सिंगल डायमेंशन एरे तो सर होगा, तो क्या चाहिए हमको इसके लिए? डबल डायमेंशन एरे चाहिए, एक जो वर्टिसेस को रेफर करे और दूसरा उस वर्टिसेस से दूसरे वर्टिसेस का जो एजेस है जो उसको कनेक्ट कर रहा है उसको भी रेफर करे कि वो कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, सर तो इसके लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी, ठीक है, अब टोटल another is called h. Okay, for representing graph sequentially in which vertices and edges are determined okay, we have to use adjacency matrix. कौन सा मैट्रिक्स? adjacency मैट्रिक्स। एडजेंसी बोलते हैं, एडजेंसी लिखते हैं। ठीक है, अब है कि एडजेंसी मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, adjacency matrix is the square matrix. और स्क्वायर मैट्रिक्स 2 डायमेंशन एरे कह सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, स्क्वायर एडजेंसी मैट्रिक्स is the square matrix that having values as
1 और क्या रखेगा ये 0 0 1 if vi is the adjacent मतलब पड़ोसी, adjacent मतलब neighbor adjacent to vj। ठीक है, हम यहाँ पे vij लिख सकते हैं। ठीक है, vij यानी if vi is the adjacent to vj, अगर vi vj का पड़ोसी है तो क्या रखेंगे 1 और नहीं तो क्या रखेंगे 0 अदरवाइज में क्या रख देंगे, पड़ोसी नहीं है तो 0। क्लियर? Yes. So let's take an example. पहले एडजेंसी निकालने का हम लोग सोचते हैं। एग्जाम्पल लेट, मान लीजिए कि मेरे पास यही एक ग्राफ है। ठीक है, एक और खींच देते हैं और हमको इसका एडजेंसी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है इसका adjacency ठीक, क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं 4 ठीक है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कितना का ले लेंगे 4 4 into 4। ठीक है, तो ये आपका 4 into 4 का हो गया। हेलो हाँ, सॉरी दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अब इस 4 into 4 में क्या रखेंगे 0 1, ये तो हम इंडेक्सिंग समझ ही रहे हैं। तो एक्चुअली जो इंडेक्स है ना, ठीक है, यहाँ तो आप समझ रहे हैं 0 1, यही ना समझ रहे हैं सर, हम तो यहाँ समझ रहे हैं 0 1 2 3, और यहाँ भी समझ रहे हैं 0 1 2 और क्या, ये ना समझ रहे हैं। तो कहता है yes sir एक काम कीजिए, मान लीजिए कि 0 टेंस टू A, 1 टेंस टू B, 2 टेंस टू C एंड 3 टेंस टू क्या D हम मान के चलते हैं कि हमारा 0 जो पोजीशन है वो A के लिए है, चाहे वो रो में हो चाहे कॉलम में। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ जो 0 1 2 3 लिखे हैं ये एक्चुअली सर क्या हो गया ABCD ABCD हाँ भी जो लिखे हैं ये क्या हो गया सर वो भी ABCD yes sir क्लियर? अब कह रहा है कि पुट द वैल्यू, क्या लिखा हुआ है यहाँ ऊपर में, पुट द वैल्यू VI VJ। तो एक I मतलब रो, J मतलब कॉलम, I मतलब रो into J column मतलब कॉलम मान लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर एडजेसेंट है, पड़ोसी है, अगर दोनों वर्टेक्स, रो वाले वर्टेक्स कॉलम वाले वर्टेक्स एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो 1 और नहीं तो 0। तो ए का पड़ोसी तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 0 इस ग्राफ को देखना है, ए का पड़ोसी B है, 1 ए का पड़ोसी C भी है, हाँ लेकिन ए का पड़ोसी D नहीं 0 0
फिर उसी तरह से बी का ए के साथ देखेंगे, बी का पड़ोसी ए है, बी का पड़ोसी बी नहीं है, बी का पड़ोसी सी है और बी का पड़ोसी डी भी है। उसी तरीके से सी का देखेंगे, सी का पड़ोसी ए है, पड़ोसी बी है, सी का पड़ोसी सी नहीं है और सी का पड़ोसी डी है। उसी तरह से डी का देखेंगे, डी का पड़ोसी ए नहीं है, डी का पड़ोसी बी है, डी का पड़ोसी सी है और डी का पड़ोसी डी नहीं है। दिस इज योर सी मैट्रिक्स। क्लियर? यस सर। यस सर। एक बार फिर से समझा दीजिए सर। पड़ोसी समझते हैं ना? यस सर, एडजेसेंट जो बोलते हैं सर, ए का पड़ोसी ए नहीं है सर, 0 हो गया। हाँ, ए का ए का पड़ोसी B है बी सर, है, 1। जुड़ा हुआ है ना एज, यस सर। 1 रख दिए। ए का पड़ोसी सी भी है, एज गया है ना इससे, ए से सी के पास, यस सर, यस ए से डी के पास कोई एज गया है? सर। समझ गए सर, ग्राफ पर ध्यान नहीं दिए। ठीक है, समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक। अब व्हाट हैपन, ये तो सर आपने अनडायरेक्टेड उठा लिया और बता दिया, हम समझ भी गए। अगर डायरेक्टेड होगा सर, ठीक है, तो कहता है कि फॉर डायरेक्टेड ग्राफ और सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, for sequential representation of the graph, we require path matrix। हमें क्या चाहिए? पाथ। एडजेंसी ही है, थोड़ा सा लिटिल विटिल डिफरेंस है। ठीक है, वी रिक्वायर पाथ मैट्रिक्स। अब पाथ मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज पाथ मैट्रिक्स? Path matrix is also the square matrix. That representing the directed graph. ठीक है, the matrix having two values H क्या आएगा? 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा? 0। 0। If EI having the direction connected with having the direction for connecting with क्या, किसके साथ? भेजे। और 0 में क्या हो जाएगा? अदरवाइज। अगर डायरेक्शन है
यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर डायरेक्शन है EI और EJ में डायरेक्शन है तो 1, और नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पड़ोसी से हमको कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी है ठीक है, लेकिन पड़ोसी होने के साथ साथ उसमें क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी Direction. होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कनेक्टिविटी होना। हाँ ठीक है, लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। मान लीजिए कि आपके पास ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 4 4 4. 4 है सर। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपका क्या बनेगा? 4 into 4 4 into 4 का 4 into 4. 4 into 4 का एक पाथ मैट्रिक्स बनाइए। यहाँ क्या पुट कर देंगे हम? ABCD। ABCD. ठीक है, और यहाँ पे क्या वैल्यू भरेंगे? A to A तो होगा ही नहीं। 0. अच्छा, 0 अच्छा, अगर एक लूप दे देते तब क्या हो जाता? तब 1 हो वन हो जाता। जाता। 1 हो जाता। वेरी गुड। 1. A to B पड़ोसी भी है और डायरेक्शन भी है। 1 ठीक है, और A to C पड़ोसी तो है लेकिन डायरेक्शन 1 डायरेक्शन में 0 होगा हो सर, जाए। 0 होगा। ठीक, B to A 0, B to B 0, Yes, sir. B to C 1, C to D 0, 1. C to A there is a direction, C to B there is no 1 direction, Yes, sir. C to C 0, C to D, No D to A 0 0, direction 1 B 1, D no to C, direction and this is your no path direction 0 Matrix. ठीक है। Yes, sir. तो एडजेंसी किसके लिए लगाएंगे? अनडायरेक्टेड के लिए। एडजेंसी आप किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? Undirected. और पाथ मैट्रिक्स किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? Directed. directed matrix directed for the directed तो इससे फायदा क्या हुआ सर? इसका यूज कहाँ करेंगे? अरे बाबा, आप जो ग्राफ एरे में आप रखेंगे, एरे ही ना है, ये सब क्या है? एरे है। 4 into 4 का Yes, क्या sir. है? अरे एरे है, और आप डायरेक्टेड का इंफॉर्मेशन रख रहे हैं। मतलब आप ये बता रहे हैं कि ए से, ठीक है, ए का कोई एज नहीं है और ना ही पड़ोसी है, ठीक है, और आप कह रहे हैं ए का पड़ोसी बी है लेकिन उसमें डायरेक्शन भी है। क्या है? डायरेक्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि ए का पड़ोसी सी है पर उसमें डायरेक्शन नहीं है, यानी पड़ोसी नहीं है। होने के बावजूद भी वो ट्रैवर्स नहीं नहीं हो करेगा। सकता है। नहीं हो सकता। क्लियर? Yes, sir. यस प्रधान जी, पूछने देखिए का आपको मतलब है इसमें डेली दो लाइफ काम, में लेट मी एक्सप्लेन।
आपको इसमें दो काम करना होगा। जब डायरेक्टेड ग्राफ दिया जाएगा तो पहले एजेस यानी नेबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या इस्तेमाल करना होगा? जैसे एडजेंसी मैट्रिक्स। हाँ ओके, बता देते हैं। सिर्फ अगर अनडायरेक्टेड है तो अनडायरेक्टेड है तो मेरे पास डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है। नहीं No, sir. No, sir. Direction is not mandatory. तो मेरा काम निकल जाएगा सिर्फ किससे? Adjacent वाले से। एडजेंसी से मेरा काम निकल जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्टेड होगा, क्योंकि एडजेंसी से हमको सिर्फ नेबर से मतलब है, कैसे से मतलब है? Neighbor. नेबर है कि नहीं है। लेकिन जब हम डायरेक्टेड की बात करेंगे तो हमें नेबर तो चाहिए ही, प्लस प्लस साथ में डायरेक्शन डायरेक्शन भी भी चाहिए। चाहिए हमको। तो कहता है कि सिर्फ एक बना देने से मेरा काम नहीं चलेगा, हमको इसमें दोनों काम चाहिए। नेबर को जानने के लिए पहले डायरेक्टेड में क्या निकालना होगा? Adjacent. Adjacency. ये भी निकाल के रखिए। और डायरेक्शन के लिए हमें क्या निकालना होगा? Path. Path matrix. यानी ये जो पाथ है ना, ये डायरेक्शन को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है? डायरेक्शन को। डायरेक्शन को। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो पाथ से सिर्फ हमको डायरेक्शन का पता चलेगा, नेबर का पता कहाँ से चलेगा? एडजेंसी से। एडजेंसी, Adjacency. ठीक है। यानी ये सेम ग्राफ है ऊपर वाला, सेम ही ना है? Yes, sir. यस सर, ठीक है। दोनों का वैल्यू एक- सेम ही आएगा यहाँ सर। पे ए का बी जो है वो पड़ोसी है, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं तो ए का बी के साथ 1 है, मतलब पड़ोसी के साथ साथ ए से बी पे डायरेक्शन भी। क्लियर? यहाँ Yes, पता sir. चल रहा है कि ए से सी पड़ोसी है, बिल्कुल है। और यहाँ से पता चल रहा है कि ए से सी 0 है, मतलब कि कोई डायरेक्शन नहीं है। यानी ए से सी में डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। राहुल कुमार आप लोग में है क्या कोई? यस सर है। यस सर। कोई स्पीकर पे कौन ऑन करके रखा हुआ है? तो ये आपका हो गया। लेट्स ये दोनों का आपको बता दिए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ये क्या हो रहा है जी? What is this? ये लिख रहा है तो गायब क्यों हो जा रहा है? अब हम लोगों को क्या करना है? लिंक लिस्ट से बनाना है सर। लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बस जस्ट यू हैव टू वेट 1 मिनट, आई एम कमिंग। और थोड़ा सा सोचिए क्या क्या करना हो।
हाँ जी, तो लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन हम लोग को करना है। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. Oh, okay. For representing graph dynamically, डायनेमिकली का मतलब यहाँ किससे हो गया? लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट वी रिक्वायर to make, ठीक है, to make a list of, to make a list of adjacent set. List of vertices and adjacency vertex. List of vertex and its adjacent vertices, ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं। We require a list of vertex and its adjacent vertices. ठीक है, पहले आपको क्या करना है, एक लिस्ट तैयार करना है। ठीक है, उस लिस्ट में आपको यहाँ पे वर्टिसेस लिखने हैं, यहाँ पे आपको वर्टिसेस देनी है
वर्टेक्स देनी है और यहाँ पे आपको एडजेसेंट वर्टिसेस आपको रखना है। किसका? इसका। तो यहाँ पे जो भी आपका वर्टेक्स होगा उसका जो भी एडजेसेंट होगा वो देना है। यहाँ पे भी जो भी वर्टेक्स होगा उसका जो भी एडजेसेंट होगा वो देना है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, यानी हर वर्टेक्स का कौन कौन पड़ोसी है यहाँ पे बना लिख देना है। यहाँ पे इस वर्टेक्स का कौन कौन पड़ोसी है यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? ठीक है, Yes, ठीक है। sir. ये Okay, डायरेक्टेड sir. में भी हो सकता है और अनडायरेक्टेड में। Undirected. डायरेक्टेड में होगा Directed तो में। अनडायरेक्ट के हिसाब से देखेंगे, डायरेक्टेड होगा तो डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे। क्लियर? यस Clear, सर। sir. ये निकालने के बाद आसानी से हम लोग नोड डिफाइन कर सकते हैं कि कौन किसके साथ रिलेट होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम नोड बनाएंगे, मान लीजिए ये हम निकाल लेंगे, तो अब लिंक लिस्ट में हमको क्या करना होगा? नोड से न करना होगा। Yes, sir. ठीक है, तो जो नोड बनेंगे, ठीक है, इन चीजों को निकालने के बाद आफ्टर दैट आफ्टर फाइंडिंग adjacency list, we can determine the node for the ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा ना कि दो चीज होगा।